नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद, एक बार फिर से वेलकम बैक टू गोशे गयूर। मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर आपसे मुखातिब हूँ रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर में। जैसे कि आपको पता है कि हम इस ब्रेक से पहले उन सारे प्रोग्राम्स, उस गोशे गयूर के उन सारे मेहमानान की आरा, उनके ख्यालात, उनकी बताई हुई बातें, उनके ऊपर रोशनी डाल रहे थे, जो गोशे गयूर में आकर अपने ख्यालात से हमको आगाह किए थे, अपनी आरा से हमको सरफराज फरमाया था। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और ये देखते हैं कि गोशे गयूर ने और क्या क्या किया और किन किन मेहमानों को बुलाया। बहुत सारे मेहमान आए, मुमकिन है कि उन मेहमानों में किसी का नाम हमसे छूट भी जाए, हम जो है बता ना सकें कि जो है उनके ताल्लुक से या हमारे जहन से वो निकल जाएं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको ये मुतल्ले करें कि गोशे गयूर का असल मकसद क्या है और गोशे गयूर से आप किस तरह जो है मुस्तफीद हो सकते हैं गोशे गयूर की छोटी मोटी नाचीज किस्म के कंट्रीब्यूशन से। गोशे गयूर, जैसे कि आपको बताया मैंने, इल्म के फरोग, तालीम के फरोग के लिए सबसे ज्यादा मुस्तैद और कोशां अगर जो है कोई प्रोग्राम हमारा है तो वो गोशे गयूर का है, क्योंकि इसका मेन फोकस यही है। हमारा फोकस है प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, सोशल हार्मनी, सोशल अपलिफ्ट और इस तरह की चीजें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट यानी माहौलियात को जो है अच्छा करना। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ जहाँ पर इंसान इल्म से के जेवर से अपने को आरास्ता करके अमली दुनिया में जाता है, वैसी अमली दुनिया में जाने के लिए उसके लिए एक अच्छे नौजवान के लिए लाजिम है कि वो अपने को जिस्मानी तौर पर भी जो है इस अमली मैदान में जाने के काबिल बनाए। और जिस्मानी तौर पर अच्छा होना, नाजरीन याद रखिए कि ज़हनी तौर पर अच्छा होने की एक मुकम्मल जमानत है। चुनांचे इस चीज को जहन में रखते हुए हमने शहर के मायानाज सपूत, शहर की काबिल फख्र नौजवान मीर मोहतशम अली खां को अपने गोशे गयूर में मदऊ किया था और उन्होंने यहाँ आकर बड़ी प्यारी प्यारी बातें की और बड़ी क्या कहते हैं मालूमाती बातों के अलावा इंतहा से ज्यादा इंस्पिरेशनल किस्म की, यानी हमें एक चाहत को जगाने वाली किस्म की जो है गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि जो है जिस्म बनाने के लिए उन्हें कितनी मुश्किलात से किस तरह से गुजरना पड़ा और उन मुश्किलात को जिस्म बनाने के लिए उन्होंने जो मुश्किलात उठाई, उन मुश्किलात के उठाने में किस तरह से उनका अपना किरदार कितना उम्दा और कितना आला और कितना नफीस बन गया। मोहतशम अली खान ना सिर्फ ये कि जो है जाके मसलमानिया में वर्ल्ड नंबर 2 का जो है खिताब लेकर आए, बल्कि ये भी हुआ कि उन्होंने शहर की एक पूरी सारी की सारी पीढ़ी, एक नई पौध को उन्होंने एक तरह से इंस्पायर कर दिया कि वो लोग भी उस मुकाम तक, अमेरिका तक पहुंचकर अपना नाम कमा कर आ सकते हैं, बशर्ते कि वो जुस्तजू के साथ, मेहनत के साथ, जहनी यकसुई के साथ, पूरी ईमानदारी लगन के साथ जो है कोशा रहें इस बात से कि वो अपने एक हदफ को पा लेंगे, एक गोल को रीच कर लेंगे। मोहतशम अली खान ने यह भी कहा कि सिर्फ जिस्म बनाना ही बजाते खुद कुछ नहीं होता, जिस्म के साथ अच्छा किरदार, दीन की पाबंदी, दीनी अहकामात पर अमल करना, वालिदैन की जो है इज्जत करना, उनकी खिदमत करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, अपने छोटे भाई बहन, अपने हम मोहल्ला लोगों का, अपने शहर के लोगों का, उनके किसी भी तरह से उनके लिए एक मिसाली शख्सियत बनकर अगर हम जो है माशरे में रहते हैं तो उससे यह है कि माशरे का बिगाड़ कम से कम तर होता चला जाता है और इसी के लिए हमको कोशा रहना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि जो है हमारे नौजवान जो कुछ भटक जा रहे हैं, गलत किस्म की आदतों में पड़ जा रहे हैं, वो जाकर जो है हुक्का बार्स में बैठते हैं या जिस्म बनाकर जाकर जो है ऐसी नौकरियां करते हैं जिसके अंदर बॉडीगार्ड बनकर जो है वो किसी के जो है वो कर रहे हैं और जरा सी बात पर सड़क पर झगड़ा कर रहे हैं कि भाई जिसकी बॉडी को गार्ड कर रहे हैं उनके लिए सड़क पर झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस्म बनाने का यह मकसद इंसान का होना ही नहीं चाहिए, खुसूसन नाजरीन रूबी चैनल गोशे गयूर का तो होना ही नहीं चाहिए कि वो जिस्म बनाकर किसी तरह से जो है अपने ना सिर्फ ये कि बेजा नुमाइश करेंगे अपने जिस्म की, बल्कि जो है अपनी ताकत वाकत का भी मुजाहरा करने के लिए जो है जुट जाएंगे। उन्हें ये नहीं करना चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए कि अपने अच्छे जिस्म के साथ उस जिस्म को आला मकासद के लिए इस्तेमाल करें, यानी साथ साथ अपने इल्म में, अपनी फजीलत में इजाफा करें, अपने काम में निखार लाने की कोशिश करें।
और ये करते हुए दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करें। मोहतशिम अली खां के बाद हमने जो है रहमत दी थी क्रिकेट के आइकॉन, क्रिकेट का एक बड़ा नाम, हमारे शहर की एक प्यारी हस्ती अरशद अय्यूब साहब, जो टेस्ट प्लेयर थे इंडिया की टीम में और जिन्होंने जो है बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, एक टेस्ट प्लेयर की हैसियत से, एक रांझी प्लेयर की हैसियत से, एक इंतहाई खुशगवार किस्म की शख्सियत, एक खुश लिबास, खुश शक्ल, खुश मिजाज किस्म की आदमी अरशद अय्यूब साहब। हमने उनको गोशे गयूर में रहमत दी। उन्होंने अपने ताल्लुक से, अपने क्रिकेट के ताल्लुक से, हैदराबादी क्रिकेट के ताल्लुक से उन्होंने इंतहाई खूबसूरत, उम्दा, प्यारी प्यारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह गुलाम अहमद साहब का एहसान है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर, कि उन्होंने एक नाजुक मौके पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को एक बड़ी रकम जो है खर्च के तौर पर दी, जो उन्हें साल तक नहीं मिली, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन लड़खड़ा कर गिरने से गिरते गिरते बच गई और संभल कर फिर एक तनावर दरख्त की तरह खड़ी हो गई। तो उस क्रिकेट एसोसिएशन की बदौलत और भी हमारे क्रिकेट के मैदान में हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी सामने आए। नाज़रीन, हमारी कोशिश रहेगी कि स्पोर्ट्स के मैदान से भी, खेलकूद के मैदान से भी हम आपसे की मुलाकात अच्छे से अच्छे लोगों से कराते रहें। हमारी लिस्ट पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमसे वादा किए हुए हैं कि वो जब आएंगे, उन्हें वक्त मिलेगा तो ज़रूर गोशे गयूर में आएंगे और अपने खैरात से हमको सरफराज फरमाएंगे। ऐसे ही लोगों में अजहरुद्दीन साहब का इंतज़ार है, बड़े दिनों से इंतज़ार है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द उनसे जो है मुलाकात हो जाएगी और वो रूबी चैनल के गोशे गयूर के नाजरीन को अपनी आरा से सरफराज फरमाएंगे। नाजरीन, एजुकेशन हमारा मुस्तकिल फोकस है। सारी बातों के साथ साथ एजुकेशन को पैरेलल चलते रहना चाहिए। हम चाहे माहौलियात की बात करें, हम चाहे माशियात की बात करें, हम चाहे तहजीब और सकाफत की बात करें, वो सारी बातचीत के साथ साथ हम ये हमेशा करते आए हैं कि हम एजुकेशन पर यानी तालीम पर अपना फोकस कायम रखें और उसके फरोग के लिए जो जो चीज़ हमसे जैसे जैसे जतन हमसे हो सकते हैं हम ज़रूर करें। तो चुनाचे हमने ये किया नाजरीन के डॉक्टर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, वाइस चांसलर नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, उनको गोशे गयूर में मदू किया। उन्होंने बड़ी खुश दिली से, फराख दिली से उन्होंने जो है हमारे दावतनामे को कबूल किया और गोशे गयूर में आए और इंतहाई मुफीद जो है बातों से हमको सरफराज किया, इंतहाई मालूमाती बातें उन्होंने ये हमको बताया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग, उसके क्या कहते हैं स्टेटस को लेकर, उसका जो स्टेटस है, उसका जो मुकाम है, उसको लेकर के वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, उसको लेकर जो पोजीशन थी उस पर एक पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने इंतहा से ज़्यादा मुफीद बातें हमको बताई। उन्होंने हमको ये कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ऐसे लोगों के चंदे से बनी है जिन्होंने हज़ारों की तादाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अतिया दिया, डोनेशंस दिए। और जानते हैं नाज़रीन वो डोनेशंस क्या थे? उसमें से हज़ार डोनेशन एक एक पैसे का था, एक एक पैसे का भी डोनेशन दिया है लोगों ने। उनका कहना था कि एक ऐसी बूढ़ी खातून भी थी अलीगढ़ में जो इंतहाई गरीब थी और उनसे जब कहा गया कि आपको अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए आपको चंदा देना है तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो कुछ है नहीं देने के लिए, ये इतनी रोटियां मैंने अहले खाना के लिए बनाई हुई हैं, ये रोटियां अगर इनसे कुछ काम हो सकता हो आपका तो ले जाइए। आज हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए हम घर वाले भूखे रह जाएंगे लेकिन हमारी तरफ से हमारा अतिया जरूर जाएगा। ये कहकर उस खातून ने अपनी पकाई हुई सारी की सारी रोटियां जो है हवाले कर दी उन लोगों के लिए जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए चंदा मांगने गए थे। और जानते हैं नाज़रीन हुआ क्या? उन लोगों ने बाजार के चौक पर खड़े होकर जो है ऐलान किया कि एक बुढ़िया का दिया हुआ अतिया है ये, और इसको अगर कोई खरीदना चाहे और उसके चंदे के तौर पर खरीदना चाहे तो उससे जो है यूनिवर्सिटी के क़याम में मदद मिलेगी। तो नाजरीन वाकई हुआ ये कि उन रोटियों को बेचकर बहुत सारा पैसा जो है चंदे के तौर पर इकट्ठा हो गया। तो नाजरीन यही नहीं था कि लोगों ने अपना पैसा एक एक पैसे देके वो किया, बहुत सारे लोगों ने निज़ाम हैदराबाद, महाराजा दरभंगा, महाराजा पटियाला और कहाँ कहाँ के लोग और पायगा के उमरा और रामपुर के लोग, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, सारे ही रियासतों के लोग, बहुत सारे जो है बनारस के राजा और कहाँ कहाँ के लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने जो है अतिये नहीं दिए, कसीर अतिये दिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए। तो ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जिसके स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई जाए तो एक हूज़ हू की तरह की लिस्ट होती है।
और अफसोस ये है कि शहरियान हैदराबाद जो इल्म के एक बड़े गहवारे यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा करीबी तौर पर जुड़े हुए होने के बावजूद सही तौर पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से उस तरह फायदा नहीं उठा रहे हैं जिस तरह उनको उठाना चाहिए। तो हमने फैजान मुस्तफा साहब को जो तकलीफ दी अपने स्टूडियो में, तो यही मकसद से दी थी कि वो आए और आके जो नए मौके आए हैं शहर हैदराबाद के बिल्कुल से लगा हुआ शामिरपेट के इलाके में नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ किस्म का इंस्टीट्यूशन है, वो कायम हुआ है। तो हैदराबाद के लोगों को, रियासत के लोगों को 20-25% का जो है रिजर्वेशन है उस यूनिवर्सिटी में, तो उससे मुस्तफीद नहीं हो रहे हमारे लोग सफिशिएंट नंबर्स में। और नाजरीन, मैं अपनी नाचीज राय तो क्या बताऊं आपको, मैं खुद प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब की राय से आपको बता रहा हूं कि आज जितने मौके लॉ की फील्ड में है यानी कानून की पढ़ाई में है, उतने मौके किसी और पढ़ाई में नहीं है। अगर खालिसतन इल्म की तहसील अगर जो है कुशादगी रोजगार के लिए हमको हासिल करनी है, इल्म की तहसील अगर कुशादगी रोजगार के लिए अगर हमको करनी है, तो कानून एक इंतहा से ज्यादा मौसर किस्म का जो है मीडियम, एक जरिया बन सकता है। लेकिन हमारे नौजवान जो है उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं, तो उसी तवज्जो को उस तरफ मुबजिल शिफ्ट करने के लिए हमने जो है प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा को बुलाया था और फैजान मुस्तफ़ा साहब ने ये मौके बताए। उन्होंने कहा कि नए नए स्ट्रीम्स ऑफ लॉ आ रहे हैं, कानून के अंदर कई और जो है नई जहतें पैदा हो रही हैं, लॉ रिलेटेड विद पॉल्यूशन कंट्रोल, लॉ रिलेटेड विद पेट्रोलियम, लॉ रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, लॉ रिलेटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी, लॉ रिलेटेड विद सोलर एनर्जी। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ऐसे स्ट्रीम्स हैं कानून में जिनको आदमी बुनियादी तौर पर भी पढ़कर अगर मैदान अमल में आए तो उसको नौकरी मिलना या उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाना एक अमर लाजिम है। तो इस तरह के फायदों मशवरों से मुस्तफिद होना चाहिए हमको। ऐसे ऐसे लोग आकर हमको ये मशवरे दे के गए हैं। नाजरीन, हम शहरियान हैदराबाद है, हमको वालिहाना मोहब्बत है हमारे अपने शहर से, हमारे अपने शहर की तहजीब और उसकी सकाफत से। मगर सिर्फ मोहब्बत से कुछ नहीं होता नाजरीन, मोहब्बत के साथ साथ हमको इस शहर का शहरी होने का हक भी अदा करना चाहिए। इस शहर का शहरी होने का हक हम ऐसा कैसे अदा कर सकते हैं? हमको चाहिए कि हम हमारे मामलात, हमारे हालात, हमारे बयानात, हमारी तगोदो, वो सारी चीज़ों के अंदर ये साबित करें कि हम हैदराबादी लोग इंतहा से ज्यादा गंगा जमनी तहजीब के न सिर्फ ये कि हामिल बल्कि अलमबरदार हैं, बल्कि उस पर वाक़तन हम जो है दिलो जान से कोशिश भी करते हैं कि वो एक तरह का माहौल हमेशा बना रहे। और इसके साथ साथ हम में यह भी होना चाहिए कि हम अपने वक़ार को बरकरार रखें, अपने वक़ार में इजाफा करने की कोशिश करें, अपनी अमल से, अपनी ज़िंदगी से, अपने तौर तरीके से लोगों को मुतासिर कर सकें, उनको इंस्पायर कर सकें कि हाँ, हैदराबादी लोगों का देखो एक अपना रखाव है, एक अपना अंदाज है और वाकई वो अंदाज की पासबानी करते हैं वो लोग, और उसके अंदर लोगों के लिए एक मिसाल सी जो है बनती है। और हैदराबादी तहजीब के अलमबरदार, हैदराबादी तहजीब के चाहने वालों में आज के दौर में अगर मैं किसी का नाम लूं तो मेरी नज़र में सफ़े अव्वल में वो नाम आएगा हमारे प्यारे से कैप्टन पांडू रंगा रेड्डी साहब का, जो हैदराबाद के जो है एक कदीम घराने से जिनका ताल्लुक़ है, हैदराबाद के ना सही वरंगल के करीब जनगांव के कदीम घराने से जिनका ताल्लुक़ है, ज़मींदार लोगों से जिनका ताल्लुक़ थे, लेकिन ये खालिसतन फौजी आदमी, कप्तान रहे फौज में और सारा कुछ वो फौज का डिसिप्लिन उनके पास है। और वो फौज में के डिसिप्लिन के साथ साथ जो खरापन आता है आदमी में, जो साफ गोई और हक गोई और साफ बयानी जो एक इंसान का, एक फौजी का वतीरा होती है, वो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। आज बुजुर्ग लोगों में गिने जा सकते हैं कैप्टन पांडू रंगा रेड्डी साहब, लेकिन कैप्टन पांडू रंगा रेड्डी साहब की हैदराबाद से जो मोहब्बत है, हैदराबाद की तहजीब, उसके इक़दार से जो उनका लगाव है, उसके ऊपर जिस तरह से वो अमल पैरा हैं, वो अपने में एक मिसाल आप हैं। ये वही कैप्टन पांडू रंगा रेड्डी है जिन्हें जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की डिग्री जो है देनी चाहिए, PhD की डिग्री देनी चाहिए, तो उन्होंने ये कह के उसको लेने से इनकार कर दिया कि चूंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू रस्मुल खत में लिखी हुई जो चीजें थी वो हटा दी गई,
इसीलिए वो उस एहतजाज के तौर पर जो है अपनी डिग्री नहीं लेंगे। तो ये कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी साहब ने बहुत सी किताबें लिखी। उन्होंने हमारी तारीख के एक दर्दनाक पहलू पर, जिसे पुलिस एक्शन के नाम से याद किया जाता है, उस पर किताबें लिखी और बिल्कुल चौंका देने वाली, इंतहा से ज्यादा इंकशाफाती किस्म की बातें उन्होंने अपनी किताबों में हमको जो है बताई हैं। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, स्टेज पर खड़े होकर वो ऐसी बातें करते हैं जो जिनका हमें पता तक नहीं था, जिनसे हम वाकिफ तक नहीं थे, और वो बोलते हैं कि तारीख को सही पस मंजर में पढ़ो और उसके बाद जो है किसी को खाती या किसी को जो है जालिम या किसी को मजलूम जो है करार दो। तो ये थे कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी, जिन्होंने हमको अपनी आरा से न सिर्फ ये कि 2 बार आरास्ता किया, बल्कि ये भी है कि वो हमेशा कोशा रहते हैं कि अगर कौमी यकजहती के लिए हम कोई कोशिश करें और अगर तारीख के कोई सेमिनार में ऐसी बातों पे हम जो है तबसरा करना चाहें जिनको आमतौर पर लोग जो है छेड़ना नहीं चाहते, जिनको सुनना नहीं चाहते, तो वो हमेशा एक अच्छे फौजी की तरह सीना सफर होकर आगे रहते हैं कि बोलते हैं मैं कहूँगा जो हक है, जो सच है, मैं कहने से कभी गुरेज नहीं करूँगा। नाजरीन, हम गोशे गयूर में चूंकि अहले फहम ज़का को लाना हमारा मकसद होता है ताकि हम उनकी मालूमात से फ़ायदा उठा सकें, तो हमने इस सिलसिले में कई अखबारात के एडिटर साहिबान को जो है तकलीफ दी, जहमत दी यहाँ आने की। उनमें जनाब मीर अयूब अली खान साहब, स्पेशल अफेयर्स एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, वो तशरीफ लाए। हत्ता कि खुद रेजिडेंट एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया मिस्टर किंगसुक नाग तशरीफ लाए। किंगसुक नाग साहब जो यहाँ आने से पहले यानी हैदराबाद में रेजिडेंट एडिटर की हैसियत या उस पदवी या उस जो है मनसब को संभालने से पहले वो अहमदाबाद गुजरात में जो है वो रेजिडेंट एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के। हमने उनसे बड़ा दो टोक किस्म के सवालात किए। हमने उनसे पूछा कि 27 मार्च 2002 को जो गोधरा का अंदोहनाक, अफसोसनाक, शर्मनाक वाकया हुआ गुजरात में, उसके बारे में, उसके बाद के जो हालात हुए उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, वो क्या कहना चाहते हैं इस सिलसिले में। तो किंगसुक नाग साहब ने हमें एक इंतहाई चौंका देने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि 27 तारीख मार्च की 27 तारीख 2002 को गोधरा का शर्मनाक वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी ने उसको एक जो है फिरका वाराना किस्म की वारदात समझकर एक शहर में बल्कि पूरे सूबे में एक सफ़े मातम बिछ गया। उन्होंने कहा कि ऐसी बात कतई नहीं थी। पूरा दिन गुजर चुका था। वो शाम में कर्नावती क्लब अहमदाबाद में थे और वहां कर्नावती क्लब में जगजीत सिंह साहब का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में जगजीत सिंह साहब जो है लोगों से ये कह रहे थे कि अगर आप लोग ये हंसने हंसाने का, ये चुटपुट बातें करने का सिलसिला बंद नहीं करेंगे तो मैं गाना नहीं गाऊंगा और चला जाऊंगा। तो किंगसुक नाग साहब ये बताना चाह रहे थे कि ये वाकया जो हुआ वो वाकया अफसोसनाक अपने आप में होने के बावजूद ये भी हकीकत है कि उस वाकये को शहरियान अहमदाबाद में एक फिरका वाराना वाकया नहीं समझा। तो मालूम हुआ कि ये फिरका वाराना वाकया जो है उसको एक रंग बाद में जो है दिया गया और मुमकिन है कि पहले से सोचे समझे मंसूबे की तरह से दिया गया हो, लेकिन आम शहरी जो थे वो इसको एक फिरका वाराना वाकया नहीं समझे थे। वरना ऐसा नहीं होता था कि वो जो है शाम की रंगीनियों का मजा उठाने के लिए कर्नावती क्लब को आते और जगजीत सिंह के गाने से लुत्फानंदोज होना चाहते। वरना वाकईतन हर किसी को अफसोस रहता, वो अपने गमो अंदोह के आलम में रहता, क्योंकि शहर के इतना करीब एक इतना अफसोसनाक वाकया हुआ, इतनी सारी जाने गई थी। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें बताई किंगसुक नाग साहब ने। हमने अखबारी मैदान से यानी सहाफती मैदान से हमारे एक नौजवान सहाफ़ी दोस्त अथर मोइन साहब को रहमत दी थी गोशे गयूर में। इसलिए दी थी कि मोइन साहब जो है हमारे हैदराबादी माशरे की बहुत सारी दुखती रगों पर उनकी जो है दुखती रगों की नफ्स पर उनकी जो है उंगलियां होती हैं। उन्होंने बहुत सारे वाक़यात, नाज़रीन देखना अफसोस की बात है, देखने में आ रहा है कि शहर के बच्चे खुसूसन लड़कियां वो तालीम के नाम के ऊपर घर से तो निकलती हैं, लेकिन कई लड़कियां ऐसी हैं जो सारा वक्त अपना या तो मोबाइल फोन में पर बात करने में गुजार देती हैं या और भी तरह की चीजों में, यानी दोस्तों के साथ निकल गए, इस तरह वक्त बर्बाद कर दिया। तो कई बातें ऐसी हो जाती हैं उसके अंदर के जो है इन नौजवान कमसिन लड़कियों को शर्मिंदगी से दो चार होना पड़ता, किसी तरह की बहुत सारी तकालीफ और परेशानियों से दो चार होना पड़ता, उनके माँ बाप को उससे दो चार होना पड़ता, गलत आदतों में पड़ जाते, गलत बातें उनसे जो है हो जाती हैं।
तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो है ये बहुत सारे मज़ामीन लिखे थे, तो उनसे हमने जानने की कोशिश की कि वो जो है क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या लिखा और कैसे हालात हैं। तो नाजरीन, ये सारे इंटरव्यूज जो हमने किए गोशा गयूर के, वो यूट्यूब पर मौजूद हैं। यूट्यूब पर आप अगर देखना चाहें गोशा गयूर, तो आपको बहुत सारी लिस्ट नजर आ जाएगी। आप गोशा गयूर में जो है देखेंगे कि ये सारे के सारे जो है रिकॉर्डेड इंटरव्यूज मौजूद हैं, और इनसे हम किस तरह सुनकर, उन बातों को समझकर, नई मालूमात से जो है आशना होकर हम किस तरह अपने ख्यालात में तबद्दुल ला सकते हैं, हमारी अपनी जिंदगी में निखार लाने की कोशिश कर सकते हैं। गोशा गयूर में हमने और बहुत लोगों को मदऊ किया, बहुत लोगों ने अपनी आरा से हमको सरफराज किया। शाहिद अब्बासी साहब आए, उन्होंने जो है इस्लामी तारीख के ताल्लुक से बहुत सारी जो है बातें बताई, इंतहाई बसीरत अफरोज बातें बताई। राम पुनियानी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, मेरे लिए एक इंतहाई मोहतरम हस्ती हैं। इंसान दोस्ती के नाम पर मैं समझता हूं कि वो सफ़े अव्वल के लोगों में गिने जा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल खालिसतन हक व इंसाफ की बात करते हैं। आज मैं नहीं समझता कि हमारे अपने तबके से, हमारे अपने कौम से लोग उस कदर कोशा होंगे कौमी यकजहती के लिए, या लोगों के दिलों से जो है गलत फहमी के गुबार को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से कोशा हैं हमारे राम पुनियानी साहब। उन्होंने इंतहाई वाज़े तौर पर जो है हमको हमारे स्टूडियो में बातें बताई। कई बातों को खुलकर उन्होंने कहा कि यह गलत है, झूठ है, इनका नहीं होना है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि गुजरात, न सिर्फ ये कि गुजरात कराया गया, बल्कि वो ये तक कहते हैं कि गोधरा भी कराया गया, ताकि जो है किसी तरह का सियासी मकसद पूरा हो, किसी तरह का सियासी फायदा उठाया जाए। राम पुनियानी साहब के साथ जैसे हमने विठल राजन साहब को जहमत दी। विठल राजन साहब ने अपने गोशा गयूर में आकर जो है न्यूक्लियर डील और उससे क्या 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 खराब नतायज निकल सकते हैं, किस तरह जो है थोड़ी सी भी जो है गलती हो जाने की बिना पर हम किस तरह जो है नुकसान उठा सकते हैं हमारे एनर्जी नीड्स को लेकर और गलत किस्म की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर, और किस तरह माहौलियात को अच्छा बनाए रखने में किस तरह इंसान और हिंदुस्तानी लोगों की फलाह व बहबूद है, उस पर उन्होंने रोशनी डाली। हमने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहम्मद मियाँ साहब को जहमत दी। हमने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अकबर अली खान साहब को जो है रहमत दी। नाज़रीन, हम ये करने के साथ साथ ये भी करते हैं कि कई प्रोग्राम ऐसे करते जो गोशा गयूर के रास्त तौर पर नहीं होते, लेकिन हमारे कराए हुए होते हैं, और ऐसे प्रोग्राम्स हम लाइव रहते हैं। हमने लाइव इंटरव्यूज किए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुशरा नाहिद साहब से जो है हमने जो है लाइव इंटरव्यू रखा, सवाल जवाब का सेशन रखा। हमने अमेरिकन काउंसुलेट के हुक्काम को, उनके अफसरों को यहाँ बुलाकर जो है डायल इन फॉर्मेट पर, यानी आप फोन करके रास्त तौर पर सवालात कीजिए उनसे, वो फॉर्मेट पर उनका जो है वो किया। हमने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को जो है जहमत दी। श्रीकर रेड्डी साहब इंतहाई नफीस आदमी हैं, और वाक़तन उन्होंने हैदराबाद में पासपोर्ट के सिस्टम को जिस तरह से स्ट्रीमलाइन किया है वो काबिल सताइश है। हम फिर उनको जहमत देंगे, और उनसे रास्त सवालात का सिलसिला हमने कराया। हमने हज हाउस, हमने हज कमेटी के चेयरमैन साहब को, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब को, इन सारे लोगों को इंटरव्यू किया। शुकूर साहब की मेहरबानी, वो तशरीफ लाए, खलील अहमद साहब तशरीफ लाए। इस तरह नाजरीन हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जनाब जन्नत हुसैन साहब को जो है जहमत दी अपने स्टूडियो में। वो उन्होंने लाइव कॉल्स रिसीव की। हमारे एक्स पुलिस कमिश्नर जनाब प्रसाद राव साहब हमारे स्टूडियो को तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि जो है हैदराबाद के ओल्ड सिटी के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ओल्ड सिटी के लोगों को खुसूसन जो है अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। अपने आप को जो है तालीमी तौर पर लेस करने से ही इंसान जिंदगी में कुछ मकसद हासिल कर सकता है, ये कहा उन्होंने। कुमार विश्वजीत साहब जैसे सीनियर पुलिस ऑफिसर, उनको हमने जहमत दी। वो बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं। एक दुखता हुआ दिल है उनके सीने में, उस दिल के दर्द को उन्होंने अपनी किताबों के जरिए, फिर अपनी बातों के जरिए हम तक पहुंचाया। तो नाज़रीन, कहने का मतलब ये कि गोशा गयूर की कोशिश यही है कि वो शहरियान हैदराबाद को किसी तरह से जो है फायदा पहुंचा सके। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग गोशा गयूर के इन बातों पर तवज्जो दें, वो यूट्यूब पर उसको देखने की जहमत करें, और कई जो है मालूमात से अपने आप को जो है आरास्ता व लेस करें। तो बेइंतहा शुक्रिया आपका कि आपने मेरे प्रोग्राम को सुना, देखा। अब इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं अगली नशिस्त तक के लिए। तो आपके मेज़बान इनामुर रहमान गयूर को इजाज़त दीजिए। गोशा गयूर की तरफ से, रूबी चैनल की तरफ से बेइंतहा शुक्रिया, रूबी चैनल की सारी टीम की तरफ से आपका बेइंतहा शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़, आदाब।